पी नोट ए, देखो भाई मैं वैल्यू रख दूं जल्दी से। पी नोट ए कितना 1.013 बार, ठीक है। और पी ए कितना भाई याद करना है, ठीक है। डब्लू, डब्लू का मतलब ग्राम में बार, बताओ रे। बी कितना 180 और पानी है 1800। एम ए और एम बी, एम का होता है अणुभार, बोलो रे एक अणुभार पानी, पानी का अणुभार 18 होता है भाई ग्राम पर मोल। और बी ग्लूकोज है, ग्लूकोज के 180 होता ही है, 180 ग्राम पर मोल। बस वैल्यू रख दो, हो जाएगा। है ना, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, क्या फायदा क्या। हाँ उसमें रख दे, वो सही है भाई। 1.013 बार है ना, आप इसी को क्या लिख सकते हैं, एक एटीएम। तो ये तो एटीएम में आ जाएगा, आंसर आपका एटीएम में आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया ना भाई, वैल्यू रखना है बस। इसका एक और लिख दो, फिर इसके आगे चलते बस। इस एक और लिख दो इसका, छोड़ो आगे चलो। देखो पानी का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब 1 एटीएम है, पानी का शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब 1 एटीएम है। ,500 ग्राम पानी में, 500 ग्राम पानी में अवाष्पशील विलेय की अवाष्पशील विलेय कोष्टक में MW बराबर 180, ये मॉलिक्यूलर वेट है ना। अवाष्पशील विलेय MW बराबर 180, अवाष्पशील विलेय की कितनी मात्रा डाली जाए, कितनी मात्रा डाली जाए, कि विलयन का वाष्पदाब 0.5 एटीएम हो जाए, विलयन का वाष्पदाब 0.5 एटीएम हो जाए। देखो भाई सुनो, पी नोट ए शुद्ध अवस्था में कितना, पी ए कितना 0.5 एटीएम। डब्ल्यू बी कितनी डाली जाए निकालना है। डब्ल्यू ए पानी का 500 ग्राम दे रखा है, सही है ना। दोनों के अणुभार ए का मतलब पानी है, पानी है, ये 18 होगा ग्राम पर मोल। और एम बी अवाष्पशील विलेय जिसका दे रखा है भाई कोष्टक में एमडब्ल्यू दे रखा है कितना 180 ग्राम पर मोल। वैल्यू रख दो, आ जाएगा। मूल 80% रह जाए। अच्छा तो कई हो गए इसके तो है ना, बहुत सारे हो गए, थोड़े से है ना।
एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 1 atm है। इसका मेथेन का बेंजीन में 1 मोलर विलयन बेंजीन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है 1 atm। मेथेन का बेंजीन में 1 मोलर विलयन, मेथेन का बेंजीन में 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? मेथेन का बेंजीन में 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? लिख दिया है ना भाई? अब सुनो, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। देखो भाई सुनना रही बार, पी नोट ए माइनस पी ए बराबर पी नोट ए माइनस पी ए बटा बराबर एक्स बी बराबर एक्स बी। पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए बराबर एक्स बी की जगह क्या रखे? एन बी बटा एन बी प्लस एन ए। सही है कि नहीं? सही है। बी की मोल भिन्न, सुनना भाई ध्यान से रही क्वेश्चन को। सही है, ये भी तो था। अब वो कह रहा है मेथेन घुली हुई किसमें? बेंजीन में। ये है ना, देखो मेथेन का बेंजीन में, मेथेन किसमें घुल रही है? मेथेन बेंजीन में घुल रही है। ठीक है, ए तो क्या है इसमें? एन ए का मोल, ए कौन है? बेंजीन है। अब कैसे निकालेंगे? W बटा एम। बेंजीन होती है C6H6, 12 6 की 72 78 अणु बाहर आ गया ना। एक कार्बन का 12 6 का 72 और 6 78 आ गया। क्या बेंजीन का W दिया हुआ है सवाल में? क्या बेंजीन का सवाल में W दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है भाई? 1 मोलल का मतलब होता है विलायक। 1 मोलल का मतलब विलायक कितना? 1 मोलल का मतलब होता है पानी सीधा 1 किलो रहे। 36 बार दोहरा दी ये बात मैंने कि मोललता का मतलब पानी या विलायक सीधा 1 किलो। आरे बात में जहां भी मोललता शब्द आ जाए समझ लो विलायक 1 किलो है। तो मोललता शब्द आते ही वो विलायक देगा नहीं आपको। ठीक है, तो विलायक कितना बताएं? बटा 78। ए का मोल आ गया, किसका मोल आ गया? ए का। बी का मोल बताओ अब। 1 है। क्यों? 1 मोलल विलयन का क्या मतलब आप तो मेरे को ये बताओ। 1 आपको क्वेश्चन आ जाए 1 मोलल विलयन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम मोल 1 किलोग्राम विलायक में है। ये तो है। और 1 मोलर का मतलब 1 मोलर का मतलब
1 मोल 1 लीटर में। 1 मोलल का मतलब बताओ। 1 मोल 1 किलो में है। 1 मोलर का मतलब 1 मोल 1 लीटर में है। आ रही बात समझ? मोलल है तो 1 मोल 1 किलो में है, सही है। तो NB कितना आएगा विलेय का मोल 1, सही है। और Na निकालोगे तो 1 किलो पानी है, विलायक बेंजीन है। NB भी दे दिया रहे, कितना 1, खुद ही कह रहा है भाई 1 मोलर विलियन, इसका मतलब विलेय का कितना मोल है 1। तो NB की जगह 1, Na की जगह 1000 बटा 78। ए में और बी में से किसका दे दिया है, ए का या बी का, मतलब पी नोट ए या पी ए। पी नोट ए दे दिया, क्या निकाल लेंगे पी ए निकाल लेंगे। पी नोट ए कितना दे दिया है, पी ए निकाल लो, हटाओ। तो 1 किलो का मतलब होता है भाई, 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल 1 किलो विलायक में। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल 1 किलो विलायक में। तो एन भी दे दिया 1 मोल और एन विलायक दे दिया 1 किलो। तो 1 मोलर को अपनी खोपड़ी में अच्छी तरह से बिठा ले भाई, क्योंकि मैं एम मोलल से संबंधित 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें मोललता दिया हुआ है। मोललता का मतलब है विलायक सीधा 1 किलो। विलायक का मतलब ए या बी, ए सीधा 1 किलो। एक मोलर का मतलब है विलेय 1 मोल, विलायक 1 किलो। दोबारा बताओ, 1 मोलर का मतलब विलेय 1 मोल और विलायक 1 किलो। 1 मोलर विलेय 1 मोल, विलियन, हाँ विलियन। हटाओ इसको है। अब अपन चले जाते हैं भाई इससे पीछे वाले न्यूमेरिकल है। ये तो पावर बटा पावर हुए, हाँ। इससे पीछे वाला है हेनरी स्थिरांक का। कौन सा हेनरी स्थिरांक? ये धरा है गुणवी गैस की मात्रा m समानुपाती p। सुनना भाई, स्टार्टिंग से चल रहा हूं मैं, हेनरी का नियम वापस दोहरा रहा हूं। रिवीजन भी साथ साथ चल रहा है क्योंकि रिवीजन का टाइम पता नहीं मिले ना मिले, है ना। हेनरी का नियम क्या है? गुणवी गैस की मात्रा m समानुपाती होगी p की। समानुपाती का सिंबल हटाऊं, m बराबर KHP। बोलो सही कि नहीं? और भाई KH बराबर हो जाएगा m बटा p, सही है। मान लो उसने गुणवी मात्रा तो दे दी 6 और p दे दिया 2, कितना आ गया 3। KH निकाल लिया। अब दोबारा लिख रहा हूं फार्मूले को मैं, फार्मूला दोबारा लिख रहा हूं। 2 सॉल्यूशन थे, ध्यान रखना। पहले सॉल्यूशन से KH निकाल लिया, दूसरा बार फार्मूला लिख रहा हूं m बराबर KH इंटू P। P बराबर क्या हो जाएगा बताओ? m बटा KH। m अब की बार उसने 8 दे दिया और 8 कटेगा नहीं ना अपना से, 6 ले लो। और इसकी वैल्यू KH कितनी आ गई? कितना आ गया बताओ? 2 atm। पहले कितना था? पहले कितना था भाई? 2। पहले 2 था, कोई बात नहीं। ये लो भाई, सही है ना। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट कैसा करो, नो ले लो। हाँ अब तो सही है। ये आपका क्वेश्चन है, प्रश्न लिखो तो फिर लिखो 6 ग्राम एथेन युक्त
6 ग्राम एथेन युक्त विलियन में एथेन का आंशिक दाब 2 ATM है। तो बताइए नौ ग्राम एथेन युक्त विलियन में एथेन का आंशिक दाब क्या होगा? 2 बार दीजिए ना भाई, एक बार तो कितना 6 और दूसरी बार 9। ऊपर वाले सवाल में देखो दोनों चीज दे दी, एम दे दिया पी दे दिया, तो क्या निकाल लो? पहले वाले विलियन में क्या क्या दे दिया भाई? एम दे दिया, पी दे दिया, के एच निकाल लो, और अगली बार के एच रखकर पी निकाल लो। ठीक है, हटाओ। बाकी हेनरी स्थिरांक के आपको ध्यान हो 10 न्यूमेरिकल करवा दिए मैंने। हेनरी स्थिरांक के 10 न्यूमेरिकल करवा दिए, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो हेनरी स्थिरांक की ज्यादा एक बात नहीं करूंगा मैं, एक प्रश्न करके उसी में मैं सारी चीजें ऐड कर दूंगा ना, वापस हो जाएगा। हटाओ इसको। यहां पर पी कहां दिया हुआ है? यहां भाई, यहां दूसरा जो विलियन है वो दूसरा विलियन का प्रेशर तो दिया ही नहीं ना। ना, पहला सॉल्यूशन अलग है, दूसरा सॉल्यूशन अलग है। इसका प्रेशर अलग आएगा, इसका प्रेशर अलग आएगा। इसका देख 2 था, इसका 3 है, अलग अलग है दोनों, है ना? अगला सुने भाई, देखा रहे प्रश्न लिख दे। H2S गैस गुणात्मक विश्लेषण में काम आती है। H2S गैस गुणात्मक विश्लेषण में काम आती है, गुणात्मक विश्लेषण में काम आती है, जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है। H2S गैस का एसटीपी में, एसटीपी पर, H2S गैस की एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी पर विलेयता .195 छोटा m है, 0.195 छोटा m है। H2S गैस के हेनरी स्थिरांक का मान क्या होगा?
देखो भाई सुनो रहा, एक्स गैस बराबर पीके, एक्स गैस बराबर पीके, सही है ना भाई। अब अगर मान लीजिए आप एक्स गैस निकालें, क्या निकालना चाहें, एक्स गैस, तो एक्स गैस कैसे निकाला जाएगा बताओ भाई, एन गैस बटा एन गैस प्लस NH2, पानी में भैया ना, जल में भी लेता, ये लिखा होता है H2S गैस की जल में STP पर, जल में STP पर भी लेता है ना, जल में। अब सुनो भाई ध्यान से एक बार, इधर एक्स गैस निकाल रहा हूं मैं, एन गैस कितना है, एन गैस का मतलब गैस का मोल है कितना है बताओ, 0.195 है तो सही, मैं आपसे फिर कह रहा हूं ये 3-4 ऐसे सवाल हैं जिनमें मोललता दी हुई होगी, मोललता दी हुई है तो भाई दोनों चीज आराम से पहचान जाओ, विलेय और विलायक। विलेय कितना है 0.195, आगे नहीं 0.195 क्या है, ग्राम है, मोल है, मोल है 0.195 मोल, सही है। एन गैस की जगह क्या लिख दूं, 0.195 बटा 0.195 प्लस पानी बताओ कितना है, फिर भूल गए, अरे छोटा एम है 1 किलो, और 1 किलो का मतलब 1000 बटा 18, 55.5, एक्स गैस आ गई, ठीक है, एक्स गैस आ गया भाई। एक्स गैस सपोज यहां पर 0.3 आया, क्या आया 0.3, निकालना क्या आपको, मैंने आपको कहा था गैस निकालने के 2 तरीके हैं, एक तरीका तो ये हो गया खुद का बटा कुल, गैस निकालने के 2 तरीके, पहला तो कौन सा हो गया, दूसरा तरीका बताओ, एक्स गैस बराबर पीके, फिर दोबारा सुन ले, गैस निकालने के 2 तरीके, एक तो खुद का बटा कुल और दूसरा पीके। गैस निकालने के 2 तरीके, एक तो खुद का बटा कुल और दूसरा पीके। KH को इधर ले आओ, KH बराबर बोलो P अपॉन एक्स गैस, एक्स गैस आपने निकाल लिया है ना, और P सवाल में दिया हुआ है या नहीं मैं यहां लिख दूं, सुनो, एन गैस तो कितना है 0.195 मोल, सही है ना, और एन पानी कितना है भाई 1000 बटा 18 बराबर 55.5, प्रेशर कितना है दिया हुआ है क्या सवाल में, दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ो, ये तो बात है, 1 ATM दिया हुआ है, दिया हुआ है 1 ATM, दिया हुआ है 1 ATM, उसने STP लिख दिया ना, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, आई बस है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 ATM, स्टैंडर्ड प्रेशर, कॉपी के ऊपर लिखते हैं खाली जगह में, मानक ताप बराबर 298, मानक ताप, मानक ताप तो कितना होता है 298 है ना, केल्विन में, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, दोनों हो गया ना, और मानक दाब है भाई 1 ATM, तो P दे दिया ना भाई, समझ में आ गया, P दे दिया। अब आप इसकी वैल्यू यहां रखें, ये लो, P कितना दे दिया बताओ, 1, एक्स गैस कितना निकाल लिया 0. बस आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, सही है, हटाओ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये, और अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना कि एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है ना, उनका सबका स्टैंडर्ड अलग अलग है भाई, अलग अलग है।
किसी में अलग कंसेप्ट। ये जितने भी कंपटीशन वाले हैं ना वो इन्हीं प्रश्नों को उठा उठा करके, जैसे ये वाला है 10 इसके बना दिए, 10 उसके बना देंगे, 10 उसके बना देंगे, इन्हीं में घुमा फिरा के सारी कंसेप्ट लगा रखिए, ध्यान रखना एनसीईआरटी में। तो देखो बड़ा छोटा सा प्रश्न था, इसमें सारी चीज छुपी हुई है, ध्यान रखना। गैस का मोल भी छुपा हुआ है, पानी का मोल भी छुपा हुआ है, पी भी छुपा हुआ है, सही है ना भाई? ये चीज ध्यान रखना। हो गया? तो ये हो गया आपके पास हेनरी कांस्टेंट वाले। मैं हेनरी स्थिरांक वाला एक प्रश्न और करा देता हूं और आपको बताऊंगा मैं यहाँ 10 प्रश्न वो कैसे देगा। हालांकि आपने कर लिए है ना। देखो भाई सुनो, गैस निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है पीके, एक्स गैस बराबर पीके, सही है भाई? छोड़ते जा रहे इधर, एक्स गैस बराबर पीके, पी दे देगा और केएच दे देगा। नाइट्रोजन गैस है, पी दे दिया, केएच दे दिया सपोज, ठीक है? पी दे दिया 2 एटीएम और केएच दे दिया 1, कितना आ जाएगा बताओ? नहीं 1 4 ले लो, कितना आ जाएगा बताओ? 0.5 आ गया। क्या? एक्स गैस। पिछले वाले न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, आपको मोल पता थी इसलिए मैंने उसको नगण्य नहीं माना। बात समझ भाई? नहीं तो ज्यादातर सवालों में मैं उसको नगण्य मानता हूं भाई। गैस बटा पानी लिखता हूं, गैस बटा पानी लिखता हूं, लेकिन इसमें नगण्य नहीं माना था। रीजन समझ आ गया? क्योंकि आपको मोल पता थी और जो चीज पता होती है उसको नगण्य नहीं मान सकते आप। अब नहीं पता ना, अब नगण्य मान लेना, क्योंकि पी दिया हुआ है, केएच दिया हुआ है, मोल आपको निकालना है। तो मोल क्या है बताओ? मोल आपको पता नहीं ना, इसलिए आप उसको नगण्य मान सकते हैं। अब बताओ दूसरा तरीका, एक्स गैस बराबर, अब खुद का बटा कुल नहीं लिखोगे, गैस बटा पानी, तो एक जने को नगण्य मानोगे ना। अब गैस बटा पानी, तो एन गैस बटा एन पानी, सही है? और इन सभी सवालों में एन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? तो इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा बताओ? एक्स गैस इंटू एन पानी। एक्स गैस आपने निकाले 0.5 गुणा 55.5 आ जाएगा, मान लो ये आगे जितना भी है 0.5 गुणा, मोल आ गया। ये क्या आ गया? पहला तरीका। अब देखो मैं यही बता देता हूं, आप जाके देख लेना, ऐसे सवाल मैंने करवा रखे। पहला तरीका मोल निकालने का, दूसरा तरीका बोलो, जाओ पन्ना पलट, जल्दी करो, एन स्थिरांक में चले जाओ, जल्दी से सवाल करवा रखे मैंने। नहीं करवा रखे होंगे तो करवाऊंगा, करवा रखे तो है, करवा रखे कितने करवा रखे? 3 4 5 करवा रखे होंगे ना। CO2 कितनी मात्रा बढ़ेगी? देखो हाँ, आप इसमें देखिए सवाल जो दूसरा तीसरा था उसमें पहला निकाल रखा मैंने गैस के मोल, दूसरा बोलो मिली मोल, तीसरा कितना ग्राम उड़ेगी, चौथा एनटीपी प्रायतन और पांचवा गैस के कितने अणु।
कितने सवाल हो गए? 5 5 हो गए ना। सुनो इधर, सबसे पहले क्या निकाल लिया आपने? मोल निकाल लिया। मोल के बाद मिली मोल, कितना ग्राम, कितना आयतन, कितने अणु। सही है, हो गया भाई। कितने क्वेश्चन हो गए? 10। 5 हो जाएंगे। 5 होंगे जब इनसे वापस आओगे। 5 होंगे जब वापस आओगे। वापस कैसे आओगे? उसने कहा 28 ग्राम नाइट्रोजन गुड़गी। आना पता रखे समय 28 ग्राम नाइट्रोजन गुड़गी। 28 ग्राम गुड़गी। तो पहले क्या निकालोगे? उसका एन गैस निकालोगे, और फिर एन गैस यहां रखकर एक्स गैस, और एक्स गैस रख करके KH। ठीक है, आ गया ना ये। उसके बाद में आप सारी चीज खुद निकालना। मैं प्रश्न लिखवा देता हूं, घर खाना लिखो जल्दी से। 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन गैस को, N2 गैस को 1 लीटर पानी में से प्रवाहित किया गया। पानी में से प्रवाहित किया गया। यदि N2 गैस का हेनरी स्थिरांक 4 ATM हो, हेनरी स्थिरांक 4 ATM हो, तथा N2 गैस का आंशिक दाब 2 ATM हो, आंशिक दाब 2 ATM हो, 2 ATM हो, तो बताइए फर्स्ट N2 गैस के कितने मोल घुलेंगे? ये निकाल रखा है मोल, है ना। सेकंड, कितने मिली मोल उड़ेंगे? किससे गुणा कर देना? कितने से? 10 की पावर 3 से गुणा कर देना। ये मोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिली मोल में। तीसरा, N2 गैस की कितनी मात्रा उड़ेगी? मोल को किससे गुणा कर देना? मोल को किससे गुणा कर देना? मोल को किससे गुणा कर देना? इधर ध्यान दे, N बराबर W बटा M। क्या पूछ रहा है? N इंटू M रे। बार बार बोल रहा हूं, मोल को किससे गुणा कर देना? अणुभार से। मोल को अणुभार से गुणा कर देना। क्या आ जाएगा? मात्रा आ जाएगी। अगला लिखें, कितने अणु, कितने अणु, कितने अणु घुलेंगे? मोल कितने अणु घुलेंगे? कितने अणु घुलेंगे रे? मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देना। हमारे पास में मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देना। और एक को लिखो, एसटीपी पर घुली हुई N2 का आयतन देखो, घुली गैस का आयतन अगर आपको निकालना है ना, N बराबर होता है V अपॉन V। निकालना है V बराबर 22.4 से गुणा कर देना भाई। तो सुन लो, देखो जो आपने मोल निकाला ना, मोल को अणुभार से गुणा कर देना, अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देना, और 22.4 से गुणा कर देना। 3 चीज आ जाएंगी। अणुभार से गुणा करोगे तो ग्राम में भार आ जाएगा, अवोगाद्रो संख्या से गुणा करोगे तो अणुओं की संख्या आ जाएगी, और 22.4 से गुणा करोगे तो आयतन आ जाएगा। आगे सारी चीज। अब एक क्वेश्चन करवा दूं, जब आप इसको उतार दो, इतना उतार दो, बाकी घर का लेना, बाकी का जल्दी कर लो। ये फार्मूला टीप रहे होगे बोर्ड पे। एक्स गैस बराबर पी के,
पी दिया हुआ है, केच दिया हुआ है, एक्स गैस बराबर पी के, पी सवाल में देखें, केच सवाल में देखें और एक्स गैस निकाल लें, फिर दोबारा एक्स गैस लिख दो, खुद का बटा कुल या गैस बटा पानी। ये हो गया आपके पास हेनरी स्थिरांक के क्वेश्चन भाई। एक और लिखवाता हूं मैं जिसमें उल्टा चलेंगे अपन। हो गया है? ले वही प्रश्न और लिखते हैं। दो सौ 98 केल्विन ताप पर 298 केल्विन ताप पर CO2 गैस को 1 किलो पानी में से प्रवाहित किया गया। 1 किलो पानी में से प्रवाहित किया गया। तो 88 ग्राम CO2 घुल जाती है। यदि CO2 गैस का आंशिक दाब 2 ATM है तो CO2 गैस का हेनरी स्थिरांक क्या होगा? ठीक है, यहां से स्टार्ट करें। एक्स गैस बराबर एन गैस बटा NH2। एक्स गैस बराबर एन गैस बटा NH2, ये होगा ना। अब इसमें क्या निकालना है आपको? बस ये निकालना है, एक्स गैस निकालना है। NH2 तो कितना है बोल दो जल्दी। 55.5 और एन गैस कितना है? कितनी गुड़ी? 88 ग्राम। एन निकालने का तरीका है W/M। कितनी गुड़ी? 88 और CO2 का बाहर कितना? CO2 है 44। निकाले देख रहा ना, 44 आएगा। 44 कितना आएगा? 2। बस दोनों चीज आ गई भाई। क्या निकाल लो? एक्स गैस। और एक्स गैस ऊपर रखकर, अरे ये निकाल लिया, ये पता है KH निकल जाएगा भाई। ठीक है ना? एक्स गैस निकालो। एक्स गैस बराबर एन गैस कितना है? 2 बटा 55.5। एक्स गैस आ गई 0.03। एक्स गैस आई 0.03। अब दोबारा फार्मूला लिख दो। कौन सा? एक्स गैस बराबर पी के, KH को इधर ले आओ। KH बराबर P बटा एक्स गैस। P कितना है? 2 और कितना है? 0.03 KH आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल भी आपने कर लिए पहले भाई। और मैंने आपको बताया था कि या तो आप फार्मूला नंबर 1 से 2 में जाओगे या 2 से 1 में जाओगे, वो टाइप है ये। ठीक है, ये हेनरी स्थिरांक की क्वेश्चन खत्म भाई। ठीक है, उसके बाद टाइम थोड़ी हो गया अभी है, क्या हो गया? 8 बजे अभी तो 1 हो जाएगा। हाँ देखो देखो सुनो ना, अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं। आदर्श
विलियन वाले, और आदर्श विलियन का होता है P बराबर P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स डी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? ठीक है, P नोट ए P नोट बी सवाल में दे देगा, मान लो देखो जल्दी से। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन व नॉर्मल हेप्टेन का, नॉर्मल हेक्सेन व नॉर्मल हेप्टेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रम से 1 व 2, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्रम से 1 व, यानी P नोट ए और P नोट बी। P नोट ए तो कितना 1 ATM, P नोट बी कितना 2 ATM है। सही है। यदि हेक्सेन क्या होगी भाई? नॉर्मल हेक्सेन, हेक्स का मतलब कितने कार्बन? सही है। हाइड्रोजन बताओ 14। सही है। अणुभार बताओ इसका 12 छिक्की 72 और 14 86। सही है। और नॉर्मल हेप्टेन का बताओ 7 16। एल्केन है, दुगने से 2 ज्यादा होंगे हाइड्रोजन, एल्केनों में हाइड्रोजन दुगने से 2 ज्यादा होंगे। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। हाइड्रोजन कितने होंगे दुगने से 2 ज्यादा? 7 दूनी 14 15 16। अणुभार बताओ है 100। अणुभार बताओ, अणुभार सही है। ठीक है, आगे लिखो सवाल को। यदि 86 ग्राम, यदि 86 ग्राम हेक्सेन, 86 ग्राम हेक्सेन व 100 ग्राम हेप्टेन को मिलाकर एक विलियन बनाया गया, 86 ग्राम हेक्सेन व 100 ग्राम हेप्टेन को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया, इस मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा? ठीक है, यहां तक उतार दे, आगे का फिर घर करना, मैं बताता हूं कैसे क्या होगा। ये तो उतार दो। P बराबर P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स बी। नॉर्मल हेक्सेन का P नोट ए लिख दें, P नोट बी लिख दें। लिख दिए। अणुभार निकाल दे। हाइड्रोजन कितने होंगे दुगने से 2 ज्यादा। पेंट का मतलब कितने कार्बन 5। हाइड्रोजन कितने होंगे 12। निकाल लिया भाई। अब आगे सुनो, P नोट ए और P नोट बी तो सवाल में दिया हुआ है, क्या निकालना है? एक्स ए और एक्स ए का मतलब ए की मोल बिन। मोल बिन निकालने से पहले मोल निकालोगे ना, तो पहले निकालोगे आप नॉर्मल हेक्सेन का मोल। नॉर्मल हेक्सेन का मोल कैसे? W बटा M। W कितना 86, M कितना 86, 1 आ जाएगा। नॉर्मल हेक्सेन का मोल 100 बटा 100 कितना आ जाएगा? मोल निकाल लिया। उसके बाद एक्स ए की मोल बिन एन ए बटा एन ए प्लस एन बी, 1 बटा 1 प्लस 1, 1 बटा 2 0.5, बी की भी 0.5 आ जाएगी।
0.5 से गुणा हो जाएगा, ये 0.5 से गुणा हो जाएगा। यानी पहले क्या निकालोगे, मोल, फिर पहले मोल, फिर मोल विन, और मोल विन को यहां रख देना। ये हो गया आदर्श विलयन वाला सिंपल क्वेश्चन। ठीक है।